नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में का कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट क्या रहता है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन आपको, सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। तो आप सबको तो मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज एन ऑर्डर पेयर। ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। सपोज वो a कॉमा बी, यहाँ पे कहीं पे तो भी तो पॉइंट है। सपोज ये z कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर है। अब व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉन्जुगेट मतलब इसकी मिरर इमेज। इसकी क्या मिरर इमेज? यहाँ पे अगर अपन मिरर डालते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखेगा और रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे, तो इट इज कॉल्ड एज जेड बार। इज कॉल्ड एज जेड बार। अब मुझे मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहती है, माइनस प्लस। इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस। इन फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। अब ऑब्जर्वेशन करो, जो रियल पार्ट है वो कभी चेंज नहीं होता। देखो माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या आता है, निगेटिव। तो रिमेंबर दिस, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z, तो अगर आपको उन्होंने बोला कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट इज a माइनस आई। तो सिर्फ उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसे अपन साइन क्या देते बच्चों, माइनस साइन देते। क्या साइन देते, माइनस। और एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज z इज इक्वल टू दिया है आपको 2 प्लस आयोटा, क्या दिया है, 2 प्लस आयोटा। z बार इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 माइनस आयोटा। तो जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ उसे अपन क्या देते हैं, माइनस साइन देते। रिमेंबर दिस। एग्जांपल नंबर सेकंड ले लिया बच्चों, सपोज z इज इक्वल टू 2 ले लिए, तो z बार इज इक्वल टू व्हाट, जेड बार इज इक्वल टू 2, क्योंकि रियल पार्ट रियल ही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को माइनस साइन देते, तो इसको तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो रिमेंबर दिस, इसे क्या बोलते हैं अपन, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड बार। इज डिनोटेड व्हाट, जेड बार। उसे किससे डिनोट करते हैं अपन, जेड बार से। रिमेंबर दिस। अब प्रॉपर्टीज है कुछ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले प्रॉपर्टीज सीख लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू व्हाट, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू व्हाट। आपको तो z दिख रहा है यहाँ पे a प्लस आई बी, और z बार भी दिख रहा है आपको कितना, a माइनस आई बी। तो मुझे बोलो बच्चों, अगर उनको सिंप्लीफाई करते तो वो वैल्यू कितनी है बच्चों, a प्लस आई बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, a माइनस आई बी। तो इसमें क्या कैंसिल होगा, आई बी गेट कैंसिल, तो a प्लस a इज इक्वल टू 2a। व्हाट इज a, a इज रियल पार्ट ऑफ z, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बच्चों, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट है, सॉरी, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू व्हाट, तो z की वैल्यू तो मालूम है आप सबको कितनी है, a प्लस आई बी, माइनस जेड बार की वैल्यू कितनी है बच्चों, a माइनस आई बी। तो इसे सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी माइनस a, माइनस माइनस प्लस आई बी। यहाँ पे क्या कैंसिल होगा बच्चों, a गेट कैंसिल, तो आई बी प्लस आई बी इज 2 टाइम्स आई बी। तो व्हाट इज b, b इज इमेजिनरी पार्ट, तो 2 टाइम्स आयोटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अपने को क्या मिल गई, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब
छोटी छोटी चीज है, पहले समझ लो प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी कैसे नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उसका कॉन्जुगेट है और मैं फिर से उसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो व्हाट वी आर गिवन, वी गेट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलेगा आपको, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रही बात सबको। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। अभी प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है क्या, तो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिए z1 प्लस z2, उसकी एडिशन करके अगर आप कोई कॉन्जुगेट लिखते हो, तो इज इट इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार। रिमेंबर दिस। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो प्रॉपर्टी बोल दी, लेकिन ये प्रूफ कैसे होती, तो कोई एग्जांपल ले लो। सपोज z1 इज इक्वल्स टू ले लिया बच्चों अपन ने 1 प्लस आयोटा, और z2 इज इक्वल्स टू ले लिया अपन ने 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो मुझे बोलो बच्चों z1 का बार क्या होगा, z1 का बार होगा 1 माइनस आयोटा, और z2 का बार क्या मिलेगा बच्चों, 2 माइनस आयोटा। अब अपने को क्या करना है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो z1 प्लस z2 कर लो बच्चों, तो z1 प्लस z2 क्या होगा, रियल पार्ट ऐड कर लो, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस आयोटा इज 2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लो बच्चों, तो z1 प्लस z2 का होल बार बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा। इसे दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है, z1 बार प्लस z2 बार की एडिशन। तो इनके एडिशन कर लो बच्चों, 2 प्लस 2 कितना, सॉरी z1 और z2 बार की, तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना बच्चों, 3, और माइनस आयोटा इज माइनस 2 आयोटा। तो ये मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब ये भी इक्वल है। तो क्या प्रॉपर्टी है, z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। रिमेंबर दिस। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। जैसे अपन ने समेशन के लिए प्रूफ किया, किसके लिए प्रूफ किया, समेशन के लिए, वैसे ही किसके लिए रहेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, और ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। अब प्रॉपर्टी फिफ्थ है, z1 माइनस z2 का होल बार इज नथिंग बट z1 बार माइनस z2 बार। अभी उसके लिए प्रूफ करने के लिए और एक एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लो, कॉपी करो और इसे सॉल्व करो। प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं देखो। प्रॉपर्टी से क्या होता है, एग्जांपल बहुत इजी हो जाते हैं। तो रिमेंबर दिस, प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ तो 1 बाय 1 प्रॉपर्टी सीख लेनी सबने, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, अगर मैं उसका बार लेता हूँ, तो वी गेट z1 इंटू z2 बार। तो दोनों का सोल्यूशन क्या रहेगा, सेम। चेकआउट कर सकते हो आप, मल्टीप्लीकेशन करो पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर इसको कॉन्जुगेट लो, या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लीकेशन करो, वी गेट सेम। तो इसके लिए एक रिमार्क याद रखना है, अगर आपको nth कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z1 इंटू z2 एंड सो ऑन अप टू zn, क्या बोला, z1 इंटू z2 एंड सो ऑन अप टू zn, अगर कॉन्जुगेट है तो आप उसको लिख सकते हो z1 बार इंटू z2 बार एंड सो ऑन अप टू zn बार। रिमेंबर दिस। तो nth कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब है प्रॉपर्टी नंबर 7। क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7। जैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए होल्ड करता है, वैसे ही डिवीजन के लिए z1 अपॉन z2 अगर है, और अगर उस ब्रैकेट का अगर बार है, तो आप उसको लिख सकते हो z1 बार अपॉन z2 बार। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 है z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार और 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी नंबर 8। कैसे याद रखना है, z1 इंटू z2 बार लिखो, या z1 इंटू z2 बार लिखो, तो सॉरी z1 बार इंटू z2 बार,
सॉरी, यहाँ पे चाहिए Z1 बार इंटू Z2 बार, तो कोई भी पेयर ले लो उसका क्या रहेगा, ये रहेगा। तो रिमेम्बर दिस, ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे प्रॉपर्टीज। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या सीखे, फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखे बच्चों, Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। जब अपन उनकी सब्ट्रैक्शन करते तो 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दो बार अगर कॉन्जुगेट लेते हो तो वी गेट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, Z1 प्लस Z2 का अगर होल बार है तो उसे आप बार अलग अलग दे सकते हो, मतलब कॉन्जुगेट अलग अलग निकाल सकते हो। वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए और वैसे ही डिवीजन के लिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरा का कॉन्जुगेट है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और पहले का कॉन्जुगेट है तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 बार और 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 बार into Z2 बार, वो सबके सॉल्यूशन क्या रहेंगे, सेम। ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इसके कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडुलस, कुछ कुछ बुक में उसे मॉडुलस बोला जाता है, कुछ कुछ बुक में उसे मैग्नीट्यूड बोला जाता है, कुछ कुछ बुक में उसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू is modulus, magnitude, absolute value of complex number. अब it is denoted by mod of z. Remember this. It is denoted by mod of z. अब क्या रहता है मॉडुलस, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equals to a plus ib, z is equals to क्या दिया है a plus ib। तो आप सबको तो बेसिक चीजें मालूम है कि इट इज एन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब यहाँ पर रहेगा z, यहाँ पे a कॉमा b। तो मुझे बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा a, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस a ही हो जाएगा। जो एक्सिस वाला डिस्टेंस है ये अगर b है तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों b। तो मुझे बोलो अपने को निकालना है मॉड ऑफ z, मतलब ओरिजिन से लेके डिस्टेंस। तो मुझे बोलो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड z का फॉर्मूला बच्चों अंडर रूट ऑफ व्हाट इज a इज रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो इसे बोलते हैं अपन मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपको z इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस आयोटा। अब मुझे बोलो यहाँ पे मॉड z का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर नहीं करना है, आयोटा का जो कोएफिशिएंट रहता है उसे अपन बोलते हैं b, रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब मॉडुलस ऑफ z कितना मिलेगा बच्चों आपको, रूट 2। कितना मिल गया, रूट 2। इसके बाद का पॉइंट है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे लेकिन उससे पहला पॉइंट है रिमार्क, बोल के लिख लो। रिमार्क है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया बच्चों z इज इक्वल टू a प्लस ib और आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1 अपॉन z निकालना है, मतलब ये आपको 1 अपॉन a प्लस ib निकालना है। तो आप इसे क्या करोगे बच्चों, रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज करने के बाद होगा a माइनस ib अपॉन a माइनस ib, तो ऊपर बनेगा a माइनस ib अपॉन इसका क्या होगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस आई बी का क्या होल स्क्वायर, तो इक्वेशन बन जाएगी a माइनस आई बी अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा प्लस तो माइनस का स्क्वायर कितना आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है -1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो इक्वेशन फॉर्म होगी a माइनस आई बी अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है प्रोसीजर टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है प्रॉपर्टीज। क्या सीखेंगे अपन? प्रॉपर्टीज। लेकिन किसके? मॉडुलस के। तो वन बाय वन प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉडुलस की, मॉड ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सीधी सी बात है, कोई भी मॉड ले लो, उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन 0 कब मिलेगी? जब z की वैल्यू 0 रही, तभी मॉड की वैल्यू 0 मिल सकती। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है बच्चों, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो रियल पार्ट ऑफ z है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है उनमें रिलेशन है। तो रिमेंबर दिस, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z और लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। नेक्स्ट, माइनस ऑफ मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। आप बोल रहे होगे कि सर ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। कोई एग्जांपल ले लो, सपोज z इज इक्वल टू ले लिया बच्चों अपन ने 3 + 4 आयोटा। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब मैं क्या करूंगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड निकाल लो पहले। मॉड z इज इक्वल टू व्हाट? रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल कितना है यहाँ पे? 3, 3 का स्क्वायर है 9, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो 4 का स्क्वायर कितना बच्चों? 16। तो 16 + 9 इज 25। तो अंडर रूट ऑफ 25 कितना मिल गया बच्चों? 5। तो ऑब्जर्वेशन देखो, -5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। देखो, और इमेजिनरी पार्ट देख लो, इमेजिनरी पार्ट 4 है, -5 से बड़ा और +5 से लेस। देखो, तो हर वक्त वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। तो रिमेंबर दिस, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड z एंड सॉरी, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ z एंड लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। ये है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, रिमेंबर दिस। अब है थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टी थर्ड है बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसका मॉड, उसके कॉन्जुगेट का मॉड, नेक्स्ट उसके माइनस का मॉड, और उसी के माइनस के कॉन्जुगेट का मॉड सेम रहेगा। सबका मॉडुलस क्या रहेगा? सेम। आप बोलोगे सर कैसे, आप तो बोल रहे हो। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लेने का अपने आप प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है। सपोज z इज इक्वल टू बोल दिया किसी ने, सर मुझे 1 + आयोटा लेना है। तो पहले सबको निकालो। तो माइनस z कितना मिलेगा बच्चों? -1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट z बार निकालो बच्चों, z बार कितना मिलेगा आपको? 1 माइनस आयोटा। और माइनस ऑफ z बार निकालो बच्चों, तो वो मिलेगा -1 + आयोटा। अब इन सब की मॉड निकालो, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट? रियल पार्ट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट माइनस ऑफ z, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव मिलेगा, तो 1 + 1। नेक्स्ट z बार का निकालो, 1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा, माइनस स्क्वायर का भी पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट माइनस ऑफ z बार, इसका भी मॉड ले लो, तो सभी का मॉड क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। तो रिमेंबर दिस, आप उसका माइनस z बार लेते हो या माइनस z लेते हो या माइनस ऑफ z बार लेते हो, तो आपको मॉडुलस में एक चीज याद रखनी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड कॉन्जुगेट लेते हो, माइनस साइन देते हो, या कॉन्जुगेट को माइनस साइन देते हो, तो वी गेट सेम सॉल्यूशन, लेकिन इन मॉडुलस। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू व्हाट? सपोज मुझे मालूम नहीं है, लेकिन z मालूम, मुझे z की वैल्यू क्या रहती है बच्चों? a + ib। अगर मैं बोल रहा हूँ z बार, तो z बार की वैल्यू क्या रहेंगी? a - ib। बराबर है। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला बन गया, a + b a - b। तो फॉर्मूला रहता है a² - b²। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? आयोटा b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² - आयोटा स्क्वायर इंटू b²। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है? माइनस। तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा a² + b²। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, व्हाट इज a² + b²? a² + b² इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है z इंटू जेड बार इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर। क्योंकि मॉड z मतलब क्या रहता है? मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² + b²। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो मॉड z² इज इक्वल टू व्हाट? a² +
बी स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ज्यादा यूज होती है, तो रिमेंबर दिस, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है बच्चों, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर में और वो मल्टीप्लिकेशन में अगर उनका मॉड लेते हो तो आप डायरेक्टली उनका मॉड अलग अलग ले सकते हो, वी गेट सेम सॉल्यूशन। कोई भी एग्जांपल लेके देखो, सॉल्व करो, सेटिस्फाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर, और इसमें एक रिमार्क याद रखना, अगर ये ज्यादा मल्टीपल में, तो यहाँ पे रिमार्क भी लिख लो पहले, रिमार्क है अगर nth कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है nth कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ही क्या, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 एंड सो ऑन अप टू zn अगर है तो उसे कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ zn। यह है प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर डिवीजन में दिया मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7, मॉड ऑफ z रेज टू पावर n अगर दिया है तो आप उसे लिख सकते, अगर आपको z रेज टू पावर n दिया है, प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, अगर z का पावर n दिया है, z का पावर क्या दिया है n, और उससे पहले अगर आप मॉड लेते हो और उसका n पावर लेते हो तो वी गेट सेम सॉल्यूशन। आप सोच रहे होगे कैसा, z इज इक्वल टू सपोज दिया आपको 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, बराबर है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई करो बच्चों, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 और आयोटा स्क्वायर गेट कैंसिल, क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है -1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली बच्चों मुझे 2 आयोटा। अब ये मिलेगा मुझे z, तो इसका ये निकालो, z का पावर क्या था 2 था ना, बराबर कि नहीं, सपोज ये वैल्यू z ऐसे कंसीडर करो, मतलब आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ z, तो क्या हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ z, तो इमेजिन 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 का रूट कितना 2। अब मैं क्या करता हूँ पहले मॉड ले लेता हूँ, मतलब z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है, ये रिमेंबर दिस, ये बात याद रखनी सर ने, ठीक है, और इसको n दे दो, n मतलब भी 2 है। अगर मैं क्या करता हूँ पहले इसका मॉड ले लेता हूँ, तो मॉड z इज इक्वल टू क्या बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट कितना 1, तो उसका स्क्वायर कितना 1, तो वो मिलेगा मुझे रूट 2, लेकिन पावर कितना है 2, तो मॉड z का स्क्वायर कर दो, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 2, वी गेट सेम सॉल्यूशन। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर, अभी आप सोच रहे हो कि सर प्रॉपर्टी आप लिख के तो दे रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टीज के यूजेस क्या है वो बताता हूँ इसके बाद, तो पहले प्रॉपर्टीज समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको उनका रिलेशन बोलता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 है मॉड ऑफ z1 प्लस और माइनस z2 का अगर होल स्क्वायर है तो आप उसको लिख सकते हो मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस और माइनस 2 टाइम्स या z1 इंटू z2 बार प्लस z1 बार इंटू z2, ये है फॉर्मूला, रिमेंबर दिस, ये क्या है फॉर्मूला, रिमेंबर दिस। और प्रॉपर्टी नंबर 9 है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अगर दिया है तो आप इक्वलिटी कर सकते हो, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ये है प्रॉपर्टी नंबर 9। अब आप सोच रहे होगे कि सर इतने प्रॉपर्टीज तो आपने लिख के दिए, लेकिन इनका काम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब मुझे इसका मॉड निकालना है, तो आप इसे पहले सिंप्लीफाई करोगे, रैशनलाइज करोगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लाओगे, तो मॉड में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, मॉड z इज इक्वल टू, मैं सबको सब अलग अलग मॉड दे सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, ये तो प्रॉपर्टी है अपने पास, डिवीजन में भी अलग अलग मॉड दे सकता हूँ, वो भी है मेरे पास प्रॉपर्टी, डायरेक्टली मॉड ले लो, तो 1 प्लस आयोटा का मॉड कितना रूट 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2, तो रूट 2 गेट कैंसल, तो 9 प्लस 1, 9 प्लस 4 इज 13, तो अंडर रूट ऑफ 13 क्या मिलेगा मुझे, मॉड मिल गया डायरेक्टली,
मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, रैशनलाइज नहीं किया विदाउट, तो उसे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रॉपर्टीज लर्न करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी प्रॉपर्टीज लर्न करने के लिए कुछ नहीं, जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे अपने आप प्रॉपर्टीज आते चलेंगे, ठीक है।